आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में लगातार हड़ताल पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज लंबे समय के बाद प्रभारी मंत्री का दौरा भी हुआ। प्रशासनिक बैठक के साथ प्रभारी मंत्री ने योजनाओं से जुड़ी प्रशासकीय बैठक भी ली है। लेकिन यहाँ से तो कड़वा सच ये है कि पिछले 6 सालों से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हजारों की संख्या में उपस्थित कलेक्टर परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। झाबुआ का निर्दयी प्रशासन एक बार भी कार्यकर्ताओं से सुध लेने नहीं पहुँचा। हद तो तब हो गई जब प्रभारी मंत्री का दौरा हुआ और वो कलेक्टर कार्यालय का रास्ता छोड़ दूसरे रास्ते से अंदर आए थे। साथ ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए सीधे सभा कक्ष की ओर रुक किया। ऐसे में पैटलावद विधानसभा विधायक वॉल सिंह मेड़ा, जिलाध्यक्ष प्रकाश रांका, जेएस जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज को जायज बताते हुए प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे, जहां साफ तौर पर विधायक पैटलावद को उस समय विषय पर बात करने को रोक दिया गया है, जिस पर गुस्साए विधायक ने भी प्रभारी मंत्री को 4 माह के अंदर महिला कार्यकर्ता के वेतन मिलने की बात पर आड़े आए और हाथ लिया। वहीं प्रभारी मंत्री की मीडिया से कोई चर्चा करे बगैर चले जाने एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना चल रहा है, उसमें जैस संगठन किस प्रकार सहयोग कर रहा है? देश का जो भविष्य बनाने का सही मायने में काम जो कर रहे हैं वो आंगनवाड़ी जो समूह है, आंगनवाड़ी जो संघ है या आंगनवाड़ी का जो पद है, यही लोग सही मायने में इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बच्चा अपने घर से निकलता है और स्कूल जाने से पहले वो आंगनवाड़ी के भवन में कदम रखता है। वहाँ से वो अपने शिक्षा का अगला जो पड़ाव है वो शुरू करता है। लेकिन भारत देश की स्थिति हम देखें और विशेष करके हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो वहाँ पे ये जो समूह है, ये जो पद है या ये जो कर्मचारी हैं जो इस कार्य को करने में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार इनसे सरकारी कर्मचारी के बराबर कार्य तो ले रही है, काम करवा रही है, लेकिन उनको शासकीय कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। सरकार इनसे प्रतिदिन काम करवाती है शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, लेकिन इनको जो मिलने वाला मानदेय है वो एक प्यून के मानदेय से भी कम है। और ये सारी जो स्थितियां हैं ये बहुत दयनीय है। प्रदेश सरकार ने पहले भी इनके लिए कई घोषणाएं की, इनसे कई वादे किए, लेकिन आज तक कुछ भी धरातल के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे मुद्दों के ऊपर जायज संगठन, जो कि एक सामाजिक संगठन है, मुद्दों के आधार पे इन बहनों को अपना समर्थन देता है और आवश्यकता हुई तो हम इनके साथ में संघर्ष में शामिल होंगे। आपका नाम बताएं। अनिल कटारा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयस। हाँ, रेडी जी क्वेश्चन चलो। प्रभारी मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आपको जमीन पे बैठना पड़ा उनके समर्थन में। आज तो ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये मजबूरी में अभी भी बैठे हैं। वो पहली बात तो ये जिले का दुर्भाग्य है कि ये सरकार का नाम ही नहीं है। वो आज 4 महीने में आज मीटिंग करने आया और किसी की तरफ देख नहीं रहा, वो भागा यहाँ से, क्योंकि यहाँ हजारों का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी है इनकी मांग के लिए कि हमारी मांग पूरी करो और हमको कलेक्टर ये दर पे जो हमकी तनख्वाह दी जाए। लेकिन यहाँ तो इसने आश्वासन कुछ नहीं दिया। हम मिलने गए तो वो भागा। तो ये आज ये इनसे हजारों काम लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। जितना जो घरेलू काम है इनका घर का काम करके फिर आंगनवाड़ी में आते हैं। आंगनवाड़ी के बाद में और काम करवाते जाते हैं कि चाहे बोर्ड का, लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का हो, कोई भी चुनाव का भी काम करवाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम ये करते हैं मगर इनको तनख्वाह बहुत कम, नाम मात्र दे रहे हैं। तो पूरा प्रदेश में आज ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज 6 दिन से बैठे यहाँ पे। यहाँ का इनका इस विभाग का अधिकारी भी मिलने नहीं आया, कलेक्टर साहब भी मिलने नहीं आया। और कलेक्टर एफसी का मेरा सीधा आरोप है कि कल रात में मैंने देखा तो ये 5 फरवरी को जो विकास यात्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, इसको वायवा लूटने के लिए वहाँ घूम रहे। मैंने कहा एफसी कलेक्टर यहाँ क्यों घूम रहे? तो आज इनके ऊपर देख ले
इनकी भलाई कर दे तो भगवान भी इनको मदद करेगा। आप भी इनकी बात लेके गए थे तो आपको बोलने से रोका गया। अब हमको वो कह रहे कि नहीं विधायक जी मत बोलो, कि हम तो दे रहे हैं इनके, दे क्या रहे हैं, इनको मालूम पड़ जाएगी कि विधायक जी मत बोलो, विधायक जी मत बोलो, हम इनकी मांग पूरी कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारी मीटिंग चल रही, तब मीटिंग कर रही है, मीटिंग चल रही है इनकी, बाकी आते हैं इनकी मांगी के ऊपर किसका किसका भला करेगा। आशा कार्यकर्ता का भला नहीं हो रहा, आंगनवाड़ी का नहीं हो रहा, बिजली के जो कर्मचारी है वो भी रोड पे हैं। तो आज शिवराज सिंह मामा वाई लूटने आ रहे हैं, तो इसके 5 फरवरी को जो मध्य प्रदेश झाबा जिले में आ रहे हैं पेटलावद में, तो वहाँ पे हम इनको बताएंगे क्या विकास किया, इसका हम विरोध करेंगे। विकास की बात के ऊपर हम हमारे युवा कांग्रेस, एनी सेवाएं कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस सब इनको बताएंगे हमका विकास बताओ। इतना झूठ बोलता है कि हद हो जाती है। स्कूल में जाओ मास्टर नहीं है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं है, रोड पे देखो डंबर नहीं है। इतना झूठ बोलने वाला पहला प्रदेश का ने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे हमारे विधायक महोदय जो जनप्रतिनिधि है उनको बोलने से रोक रहे हैं। वो कोई प्रभारी मंत्री से बात कर रहे हैं, उनको बोलने से रोक रहे हैं। ये कैसा जनतंत्र है भाई? ये जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि की आवाज़ को इस तरह से दबाओगे तो अब तुम दब जाओगे 2023 में। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, इनकी सरकार 200 करोड़ के प्लान खरीदने की तैयारी कर रही है। देखो ना, यही तो बात है, उनकी लग्जरी के लिए सब है, उनकी लग्जरी के लिए पैसा है, उनके बंगलों के लिए पैसा है, उनके प्लेन के लिए पैसा है। लेकिन ये महिलाएं कह रही थी कि कम से कम 4-4, 5-5 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली। अब इतनी 8-10 हज़ार रुपये तो बहुत कम तनख्वाह है, उसमें कैसे घर चलाएंगे? और 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो कैसे उनके बच्चों का पेट भरेंगे? ये बहुत सरकार की तानाशाही है और बहुत हो चुका। 2023 में कांग्रेस की सरकार आ रही। धन्यवाद। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।